व्रत किया तो कुछ समय के बाद उसी माता अदिति के गर्भ में मेरे नारायण मेरे विष्णु भगवान वामन का रूप लेकर के और एक बार भादव मास शुक्ल पक्ष भादव उतरता की द्वादशी तिथि यानी 12 तिथि और दोपहर के 12 बजे मेरे नारायण मेरे गोविंद मेरे कृष्ण वामन के रूप में जन्म लेते हैं। बोले वामन भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की। वामन भगवान जन्म लेते हैं और जैसे ही वामन भगवान ने जन्म लिया तो वामन भगवान धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और माता अदिति को कहते हैं भैया मेरा जन्म लेने का कोई ना कोई कारण है। और सच्चाई की बात है भैया, भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते। भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान के जन्म लेने का कोई ना कोई कारण होता है। आज मेरे नारायण ने मेरे कृष्ण ने मेरे गोविंद ने जन्म लिया वामन का रूप। और वामन का रूप किस लिए जन्म लेने का कारण क्या था, किस लिए लिया? राजा बलि का उद्धार करने के लिए। आज मेरे वामन भगवान मैया अदिति को कहते मैया अदिति अब मैं वामन भगवान का अवतार लेकर के आया हूं तो राजा बलि का उद्धार करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। वामन भगवान चले और वामन भगवान जाकर के राजा बलि के दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, राजा बलि, ए राजा बलि सुनते हो? ए राजा बलि भिक्षाम देहि। जी प्रणाम। आए और आकर के वामन भगवान को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव प्रणाम। ओहो प्रणाम। आयुष्मान भव राजा बलि, आपकी लंबी आयु हो। राजा बलि वामन भगवान के छोटे से रूप को देख करके और मोहित हो जाते हैं। क्या बात है महाराज, कितने सुंदर हो। किस लिए आए महाराज? हे राजा बलि, मैं किसी काम के लिए आया हूं। कौन से काम के लिए महाराज? काम यही है महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि। 3 पग भूमि? बिल्कुल महाराज, केवल मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। और हे राजा बलि, आज मैं आपके द्वार पर भीख मांगने के लिए आया हूं। राजा बलि कहने लगे महाराज, इस नगरी के अंदर जहां से आपकी इच्छा होना वहां से 3 पग भूमि नाप लीजिए, क्योंकि ये नगरी मेरी है। वामन भगवान कहने लगे ऐसे नहीं राजा बलि, तो 3 पग भूमि देगा तो पहले संकल्प दे, बाद में कहीं ना कर दे। हे महाराज, आपको पता है मैं किसका पोता हूं? भगवान कहने लगे किसका पोता है? मैं भगत प्रहलाद का पोता हूं। राजा बलि थे ना, ये भगत प्रहलाद के पोते हैं। महाराज मैं भगत प्रहलाद का पोता हूं और मेरे दादाजी का इस दुनिया के अंदर नाम है। मेरे दादाजी ने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे महाराज, उसी कुल के अंदर मैं जन्म लेकर के, और आज आपको ना कर दूं हो नहीं सकता। नाप लीजिए। नहीं रे राजा बलि, ऐसे नहीं, तो पहले संकल्प दे। इतने में आते हैं राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी आकर के कहने लगे राजा बलि, ये कोई बावना नहीं है, ये कोई बामन नहीं है, कोई बावना नहीं है, ये पूरा का पूरा 36 फुट का है। इसके चक्करों में मत पड़ जाना। कौन है? ये भगवान है। राजा बलि और खुश हो गए। राजा बलि कहने लगे महाराज, पहली बात तो यही है, अगर ये बावना है, वामन है, तो 3 पग भूमि में कितनी भूमि जाएगी? और आज मेरे द्वार पर अगर भगवान मांगने के लिए आ गए महाराज, तो मैं अपने भगवान के लिए तन मन और धन का दान कर दूंगा। महाराज तन मन धन दान कर दूंगा। अच्छा हाँ सजनों, आज राजा बलि संकल्प देने के लिए बैठ जाते हैं
और जैसे ही संकल्प देने के लिए बैठे तो क्या होता है सजनों, शुक्राचार्य जी महाराज कमंडल की टोंटी में आकर के बैठ जाते हैं, जो कमंडल था वामन भगवान के पास, और कहने लगे राजा बलि पहले संकल्प लो। जैसे ही आगे हाथ किया राजा बलि ने और वामन भगवान कमंडल की टोंटी से पानी निकालने लगे तो पानी बाहर नहीं आया, क्योंकि कमंडल की टोंटी में कौन बैठे हैं? शुक्राचार्य जी। वामन भगवान ने एक डाब का तिनका लिया और कमंडल की टोंटी में मारा। जैसे ही कमंडल की टोंटी में मारा तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदायो नमो नमः फूट गई, पानी बाहर आया। अब संकल्प लेने लगे और हमारी भागवत यहां पर समझाती है प्यारे, जो दान देने वाले के बीच में विघ्न पैदा करता है ना, भगवान अगले जन्म के अंदर उसको एक आंख नहीं देते। आज दान दे रहा है कौन? राजा बलि। ले रहा है कौन? वामन भगवान। बीच में शुक्राचार्य जी बिना काम की टांग अड़ाई। और कई लोगों की आज भी आदत होती है टांग अड़ाने की। किता दे गया गौशाला 1100 क्या मी दे गया बौली बूझ खाजेगा कहनी, हाँ खाजेगा मिठाई पलटी आ रही है वो लूट ले जाए वो एक, हाँ 2-4 वे प्रधान बने फिर अभी ये थोड़ी फिर मिठबा की दिहाड़ी बने अच्छी जद बिना फिर प्रधान। सजनों जितनी मर्जी काट कर लो, आप दान के बीच में विघ्न कर रहे हो ना, भगवान अगले जन्म के अंदर एक आंख नहीं देंगे। एक ही डिप पर मिच बोकरियों से खोल बोकरियों, आंख एक ही होगी, गारंटी है। कौन? भागवत कह रही है ना दो, मैं नहीं कहता दान दो ना दो, भगवान अगले जन्म के अंदर दान देते नहीं उनको अंधा करेंगे, क्योंकि भगवान ने पिछले जन्म के अंदर आपने दान किया तो अब आपको धन दिया है। पिछले जन्म में आपका दान किया हुआ सजनों, तभी आपके पास में धन है। पुराना बूढ़ा आदमी कहता बोलो शानो के ज्यादा धन कौन कर सके, और बावड़ो के खुए को नहीं है कि नहीं? शानो या धन हुए के धन कैसे होता है? मेरा ठाकुर देने वाला। सजनों इसी प्रकार आज वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हैं और हाथ जोड़ करके राजा बलि को कह रहे हैं क्या? ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान तो तेरी युग युग रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। राजा बलि से वामन भगवान दान मांग रहे हैं और आज हमारे बीच में भी भगवान है, आपसे दान मांग रहे हैं। कौन? मेरी गौ मां। सजनों वो तो राजा बलि के दरवाजे पर एक भगवान खड़ा होकर के दान मांग रहा है, और आज मेरे 33 करोड़ देवी देवता दान मांग रहे हैं आपसे। दोगे कि नहीं? अरे दोगे कि नहीं दान? पक्का? कौन कौन देंगे? हाथ खड़े करके बताइए। सच में भी हम पंडित जी महाराज अपनी श्रद्धा से दान करेंगे। पूरे पूरे हाथ उठाइए और ऊंचे बोले गौ माता की। अब दान तो अच्छी बात है, पर कईयों की श्रद्धा हीन हो रही है जमाई। श्रद्धा भी कोनी, श्रद्धा हीन हो गया। धन बहुत है और दान कितनों करे? 500 1100 बस। इतना दिया मेरे दाता ने भैया, कम से कम इस गोमा को दान कर दो रे। इतना कमा दो कि 12 महीने तक गोमा को किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना? इसलिए आज आपके द्वार पर 33 करोड़ देवी देवता मेरी गौ मां मांग रही है। क्या?
ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी युग युग रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान। आज लुटा दे सब कुछ अपना, मान ले मेरा कहना रे। मान ले मेरा कहना रे। मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सब कुछ अपना, मान ले मेरा कहना रे। मान मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा रे। जन्म मरण का फेरा रे। जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू मुझसे कर ले जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। बद प्यारे। हे डोल उठी है धरती सारी, डोला गगन ये सारा रे। डोला गगन ये सारा रे। डोला गगन ये सारा। डोल उठी है धरती सारी, डोला गगन ये सारा रे। डोला गगन ये सारा रे। डोला गगन ये सारा रे। भीख मांगने दर पे आया जगत का पालन हार
इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, मेरे नारायण आज राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के कहते राजा बलि भिक्षा दो। राजा बलि कहने लगे महाराज ले लीजिए। तभी सजनों क्या होता है, कमंडल की टोंटी में डाब का तिनका मारा तो डाब का तिनका मारने से पानी बाहर आ गया। पानी बाहर आया, राजा बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प लिया और तभी मेरे विष्णु भगवान मेरे नारायण उस राजा बलि के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गंगा मैया की, गौ माता की। और वामन भगवान विराट रूप लेकर के एक पैर से स्वर्ग लोक को नाप लेते हैं, दूसरे पैर से इस पृथ्वी को नाप लेते हैं और तीसरे पैर को रखने के लिए कहने लगे राजा बलि बता तीसरा पांव कहां रखूं। राजा बलि कहने लगे मेरे सिर पर रख दे। तुरंत मेरे भगवान मेरे नारायण राजा बलि के सिर पर पांव रखते हैं और राजा बलि पाताल लोक को चला जाता है। तभी राजा बलि ने कहा महाराज मेरे को पता नहीं था आप नारायण हैं, आप भगवान हैं। मैंने तो आपको वामन समझ करके महाराज आपको 3 पग भूमि दी। मेरे भगवान कहने लगे राजा बलि अब तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो, दोगे पक्का? कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपके दर्शन नहीं प्यारे। जाइए राजा बलि, आपने मेरे को 3 पग भूमि दी, उसके बदले के अंदर मैं तेरे को पाताल लोक का राजा बना देता हूं। तो महाराज एक काम और कर दीजिए, क्या? अगर मेरे को पाताल लोक का राजा बना दिया तो आप मेरे द्वारपाल बन करके खड़े हो जाए। घर से बाहर जाऊं तो तेरे दर्शन हो और घर में आऊं तो तेरे दर्शन हो। आज मेरे लक्ष्मी नारायण मेरे विष्णु भगवान पाताल लोक के अंदर राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हैं, डंडा लेकर के, चौकीदार बन करके। 12 साल के बाद मां लक्ष्मी आई और आकर के भगवान को चौकीदार बने देख करके हंसने लग जाती है। क्या बात नारायण? विष्णु भगवान कहने लगे कि देखो लक्ष्मी भगत बहुत बड़ी चीज होती है। क्यों? क्योंकि भैया भगत के वश में है भगवान। जो भगत गए वो करना पड़ता है लक्ष्मी। आज मैं यहां पर पहरेदार बन करके खड़ा हूं। सजनों आज मेरे वामन भगवान मेरे विष्णु भगवान लक्ष्मी से बातें करते हैं और लक्ष्मी मैया जाकर के राजमहल में राजा बलि के कलाई पर राखी बांध देती है। ये न बदो बलि राजा दानविंद्रो महाबल तेनन्त्वा प्रतिबंधना में रक्षे माचलम माचलम। राजा बलि के कलाई पर राखी बांध करके और कहने लगे भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि हे भगवान मेरे भाई की लंबी आयु हो, मेरे भाई के घर में सुख शांति हो, मेरे भाई के घर में आनंद ही आनंद हो। अब राजा बलि कहने लगे क्या नाम आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी आपने मेरी कलाई पर राखी बांधी तो मांग आप मेरी बहन हो। सजनों यहीं से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू होता है। ये रक्षाबंधन का त्योहार है ना, ये राजा बलि से शुरू होता है। लक्ष्मी जी कहने लगी देना चाहते हो भैया? बिल्कुल। तो एक चीज दे दीजिए। क्या? तेरे द्वार के ऊपर, तेरे गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर जो चौकीदार खड़ा ना, वो चौकीदार दे दे। कौन है वो? मेरा पति। आज राजा बलि आते हैं और आकर के लक्ष्मी और नारायण को प्रणाम करते हैं और आज लक्ष्मी नारायण को लेकर के बैकुंठ लोक को गमन करती है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित इसी प्रकार भगवान बड़े कृपालु। अरे राजा परीक्षित
भगवान के निमित्त जो कोई भी दान करता है ना, उसको भगवान पता नहीं कितने गुना करके दे देते हैं। और सज्जनों, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे समझाने लगे। राजा परीक्षित, आइए आगे की कथा सुनाई। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ लेते हैं और कहते, महाराज आगे की कथा तो सुनाओगे, पर उससे पहले मेरे मन में एक भाव है। क्या? आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। जो भगवान के निमित्त दान दे, भगवान का नाम ले, नारायण का नाम ले, भगवान उसका उद्धार कर दे। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। प्रहलाद की कथा सुनाई, ध्रुव की कथा सुनाई। ऐसी सुंदर सुंदर कथा सुनने से मुझे ज्ञान हो गया। पर महाराज मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। क्या? अनजाने में कोई पाप कर्म हो जाए, अनजाने में पाप कर्म हो जाए, तो उस पाप को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए महाराज? और सही बात है भैया, अनजाने में पाप हो जाए, अनजाने में पाप हो जाते हैं। सुबह सुबह झाड़ी निकालते, पता नहीं कितने जीव मर जाते हैं, है कि नहीं? सुबह चूल्हे के अंदर अग्नि जलाते, पता नहीं लकड़ी में कोई जीव हो वो जल जाता है। यहां तक आते, पता नहीं कितने जीव हमारे पैरों के नीचे आकर के मर जाते हैं। महाराज पाप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। पर महाराज एक बात और बताइए, अनजाने में पाप हो जाए तो उस पाप को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आइए आपको अनजाने में पाप हो जाए उसको मिटाने के लिए एक कथा सुनाते हैं। एक बड़ी सुंदर नगरी थी और उस नगरी के अंदर एक बहुत अच्छे राजा रहते थे। उस राजा का नाम था राजा अजामिल। क्या नाम था? क्या नाम था? अजामिल। अरे क्या नाम था? अजामिल। सजनों, आप लोग थोड़ी कथा को ध्यान से सुना करो, ठीक है ना? तभी तो याद नहीं रहती। और इतना बोला बन के भी ना रो, जीता थे मन दिखाओ नहीं पंडित जी, मैं तो की जाना ही नहीं थे। इतना तेज जो चालती बस का टेर काट दी। हाँ ठीक है ना? तो थोड़ी कथा को ध्यान से सुना करो। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बोले की बात आई तो मेरे एक बात याद आ गई। बोले की एक मेरे बात याद आ गई, बता दे। बोला देगी और तो किंग कौन सा दोनों देवीराम जी बोलते हैं। कोई देवीराम जी पर को बढ़िया भूलो आदमी हो, सीधो साधो। अब भूलो आदमी जाने हाथ कोनी की। अभी को छोरा कहने लगे, धीरे धीरे बडेरो हो तो गांव का लोग कहने लगा, बोले यार तू तनखा बना ले, जो 2 रुपया तेरे करना आ जाए तो छोरा सेवा की ठीक कर देगा, सावल कर देगा, तनखा हो जाए तो बढ़िया चीज हो जाए, तनखा बंधवा ले। अब वो भोड़ो आदमी वो बेचारो बोले भी मैं जानू तो कौन तनखा बंद है घटे। अब जगह तो बताओ कोई। तो एक दो मेरे वर्गा शाना आदमी वे बोले दूर जाने की जरूरत को नहीं, अपना सर से उड़ जाए कचेड़ी के मां, और सर से कचेड़ी में जाके किन पूछ ली भी तनखा बंधवानी जी, तनखा घटे बंद है, तन बता देगा। बोल ठीक है। अब दूसरे दिन के पहली 7 वाली बस में उड़ गयो सर से। अब सर से गयो जाके भी उनकी देखिड़ो हाथ को नहीं, क्यों बूढ़ो आदमी कद गेड़ो कोनी की नहीं। अब सर से गयो जागे और बिन और की तो दिखियो कोनी। सर से मां जद कचेड़ी में बढ़ियो बटे एक लिफ्ट दिखी। लिफ्ट समझ गया? लिफ्ट हुए नहीं, ऊपर जाए नीचे आवे, बटे बड़े एक लिफ्ट देख ली। अब लिफ्ट देखी, लिफ्ट होगा मां 3-4 कोई बुढ़िया चढ़िया बन देखियो भी ओ क्यों सोचो देखा तो सही। अब वो खड़ियो देखा 4-5 बुढ़िया चढ़िया वे ऊपर गया, ऊपर वे बुढ़िया तो उतर गया, 5-7 छोरा चढ़ के वे नीचे आया। नीचे आने बन देखो ले आ सकीन तो मोदी बहुत बढ़िया चलाई है, कितनी बढ़िया मशीन लगाई है। बुढ़ा चढ़ो और जवान लिकड़ो
छोड़ तनखा तो जुआन बनागा। अब भूल गयो तनखा तनखा, अभी आप तो जुआन बनागा। कितनी बढ़िया मशीन मोदी चलाई है, मोदी को भलो है भगवान अच्छो तुम करियो। फिर मन में सोचने लगे जो जुआन बन के टिंगरा ना बिछा रहे हो तो माड़ी बन जाएगी। चल आज तो कौन बना, तड़के दोनों जना आवागा, दोनों 16-16 साल के बन के जमाऊंगा। अब घरे आयो, घरे आके जाटने कहने लगे, बोले सुने कि, बोले की है, बोले बावली मोदी एक बहुत बढ़िया मशीन चलाई है सर, सारी है, बुढ़ा बड़ो और जवान लिकड़ो। बोले ना वो इसी हो सके, बोले सच्ची हो रही है, मैं आंखें देखे बावली मानू किंगी। 4-5 बुढ़िया चिड़िया जवान छोरा बन गए, क्या बात है, जींस की पैंट, अच्छी चश्मा लगाईडी, अब जवान बना। अब नींद भी नहीं क्यों हुई, सारी रात दोनों गुरु करके बिता दी। दिन गए 7 वाली बस में चढ़ गया, व्यापा दोनों शाम ने हाँ या 16-16 साल का बन गया। अब दोनों सर से कचेड़ी मुड़ गया, कचेड़ी में जाके वो कहने लगे अब मशीन देख ले। इतम 5-7 बूढ़ड़ी चढ़ी गई, ऊपर गई, ऊपर जाते वाली लिफ्ट खुली, वे बूढ़ड़ी तो उतर गई। 5-7 छोरी अच्छा सूट साट पहरेड़ी, अच्छी जींस पहरेड़ी, चश्मा लगाईड़ी, वे तड़े उतरी, वो गेट खोली, वो बोले देख ले। बोली हाँ सच्ची हुए वो तो, बोले मैं झूठ थोड़ी बोलो, देख ले कितनी सोनी। हाँ अब सदनों आदमी थोड़ा बेईमान है, वो कारण ही है, आदमी बेईमानी ज्यादा है। वो बोले तू या कर, पहला तू चढ़ जा, बन सोचो कि और की बन जाओ तो मर जाऊंगा, हो सके तो इन चढ़ा दे कि और बनाओ तो पहला आई बढ़िया होगी, अपन तो फिर बनाऊंगा। वो बोले पहला तू चढ़ जाओ ना, वो पहला थे चढ़ो, मैं देखूंगी थाने की शक्ल। बोले नहीं तू चढ़ पहला, अब कोई बात कौन, मैं खड़ी हूँ तू चढ़ जाएगा। हाँ जो कुछ बना वो देखा। अब्बा बाबड़ी भी लिफ्ट में चढ़ गई, चढ़ता ही ऊपर कोई एक आदमी हो बेचारे, बटन दाबियो, लिफ्ट आप ही बंद होगी, ऊपर गई। ऊपर जानते वो आदमी खड़े हो, बटवा लिफ्ट खुली, खुलते हैं वो बोले जी 12 उताई जी। अब ताई 12 उतर गई, अब ताई 12 उतर के भी वहां एक सरदार जी चढ़ गयो, जगह अच्छी पगड़ी बांधेड़ी, इतनी लंबी दाढ़ी, अच्छो कोट पैंट पहरेड़ो, हाथ में टेची। अब वो सरदार जी चढ़ गयो, लिफ्ट का मार, लिफ्ट आ गई नीचे लिफ्ट आई, आंदा वाली लिफ्ट खुली, खुलते सरदार जी 12 लिकड़ी में कंगशु मारते दाढ़ी में। अब देवीराम जी बरगा सोचो ले ओ जाओ सुखी बनी है, वो भी सोता में खोई गया, इन्हों तो पहला ही ठीक हो, वो के जुगाड़ निकले मारे ही गया जमाई, अभी ने कहां तो कहां की। अब सरदार जी का काली चश्मा लगाड़ी, सरदार जी हाथ में टेची, सरदार जी जो चाल पड़िया, अब वो भी लेरी चाल पड़ियो। अब थोड़ी देर हुई, आगे दूरी पर जानता ही, थोड़ी देर बाद में